नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्क एंड टाइम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और वर्क एंड टाइम से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए थे और शुभम सर के द्वारा जो डेली करंट अफेयर की वीडियोस आते हैं उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको उन सभी वीडियोस को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको बनाने के लिए आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है। तो बेसिक का हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि आप किसी भी क्षमता के साथ एक कार्य करते हैं तो क्षमता ये हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आप एक दिन में एक पेन बनाते हैं, ऐसे टाइप से क्षमता, जितनी क्षमता से आप काम करेंगे वो उसके गुणा में आपका क्या रहेगा, जो समय रहेगा वो होगा। जैसे एक दिन काम किए, 2 दिन काम किए, 1 घंटा काम किए, 1 साल तक काम किए, तो वो समय ये रहेगा और इसके इक्वल में क्या आएगा, आपका जो कार्य रहेगा वो आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्य, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है कि क्षमता गुणा समय बराबर कार्य। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम और इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, आपका कार्य अर्थात वर्क, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है और इसी फॉर्मूला के बेस में आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी में अगर आपको बोल दिया जाए कि एक क्वेश्चन का उदाहरण लेके समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक दिन में एक पेन बनाता है, ठीक है, एक दिन में 1 डे लेगा, ठीक है, कितना पेन बनाएगा, 1 डे में 1 पेन बनाएगा। तो ये हो गया एक दिन में 1 पेन। तो इसी में अगर मैं बोल दूं कि 10 दिन में कितना पेन बनाएगा तो आप क्या बोलेंगे, एक दिन में 1 पेन तो 10 दिन में 10 पेन होगा, इस टाइप से बोलेंगे। तो ये उसका कार्य हो गया, कितना दिन लगाया, 10 दिन लगाया और उसकी क्षमता कितनी है, तो 1 पेन। तो यहाँ पे जब भी आपको क्षमता बोली जाए तो आप क्या करेंगे, हमेशा 1 दिन का उसका कार्य निकालेंगे और 1 दिन के कार्य में उसकी क्षमता गिनाएंगे। तो इसके बाद अगर हम लोग कोई क्वेश्चन के उदाहरण के हिसाब से देखें तो जैसे कि एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है, तो वो 5 दिन में कितना काम करेगा, इस टाइप से अगर पूछ दिया तो क्या दिया है कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति द्वारा क्या किया जाता है कि 10 दिन में 10 डेज इतने में एक काम पूर्ण किया जाता है, ठीक है, एक वर्क। तो उसमें पूछा गया है कि 5 दिन में कितना काम करेगा। तो सबसे पहले इसकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्षमता कैसे निकलेगा, 1 डे का हम लोग वर्क निकालेंगे तो ये उसकी क्षमता निकल जाएगी। तो एक दिन का कार्य कितना हो गया, ये 10 को हम लोग नीचे ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/10, ये होगा 1/10 वर्क, इतना किया जाएगा, ठीक है। अब हमको बोला गया है कि 5 दिन का वर्क कितना होता है, तो ये 5 डे का वर्क ऐसे निकालेंगे। जब यहाँ पे 1 में 5 का गुणा किया तो 5 आया, तो जब इधर गुणा करना है तो हमें इधर भी तो गुणा करना होगा। तो इसमें अगर गुणा किए तो 1/10 गुणा 5, इस टाइप से हुआ। तो 5 एकम और 5 दूनी, इसका मतलब ये है कि 1/2 वर्ग ये करता है। ये समझ आया। तो यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चन को बनाने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक तो ट्रिक का तरीका और एक कॉन्सेप्ट का तरीका। तो इसमें हम लोग टाइप 1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सामान्य क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि ए एक काम को 18 दिनों में और बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो कितना % काम शेष बचेगा, ये बोला गया है। तो अगर मैं पहले कॉन्सेप्ट से ट्राई करूं तो कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा आपका कि ए 18 दिनों में एक काम पूरा करता है। ए का कितना दिया है, 18 दिनों में एक काम पूरा करता है, ठीक है, एक वर्क 18 डेज, ठीक। तो मैंने बताया था अगर क्षमता निकालना है तो क्या करना है, एक को मैं यहाँ पे निकालूंगा, 1 दिन का कार्य, तो 1 दिन के कार्य के लिए 1 वर्ग बटे 18, ये आपका निकलेगा क्षमता। तो इसको वर्ग को नहीं लिख के सीधा 1/18 लिखते हैं, तो 1 दिन का काम उसका निकल गया 1/18।
तो इस टाइप से अगर मैं लिखूं तो ए का जो क्षमता रहता है उसको हम लोग कभी भी कॉन्सेप्ट में अगर बनाए तो हमेशा उसे 1 के बटे में लिखते हैं। ठीक है, 1 के बटे में क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 के बटे में 18 आ रहा है, तो वैसे ही जैसे ए के लिए 18 दिन दिया है तो ए के बटे में ए मतलब 1 के बटे में ए अर्थात कि 1/18 इस टाइप से लिखेंगे। तो इसको याद रखना है कि कॉन्सेप्ट में जब भी बनाएंगे तो 1 के बटे में लेते हैं और इसी टाइप से इसको लिखते जाते हैं। तो a का वैल्यू 18 हो गया, ठीक, 1/18। उसी तरीके से b के लिए क्या दिया है 1/b, तो इसके लिए दिया है आपका 1/36 ये दिया है। तो इसमें अगर हम लोग देखें 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। जब एक साथ बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, दोनों की क्षमता, एक दिन में a जितना काम करेगा वो और एक दिन में b जितना काम करेगा वो, दोनों को आपस में जोड़ दें। जैसे कि a अगर एक दिन में 2 पेन बनाता है, b अगर एक दिन में 3 पेन बनाता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक साथ काम करते हैं और एक दिन में कितना पेन बनाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, a ने 2 b ने 3, 3 2 5, टोटल एक दिन में 5 पेन बनेगा। उसी तरीके से a ने एक दिन में जितना काम किया और b ने एक दिन में जितना काम किया, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक दिन का टोटल काम निकल जाएगा। तो वैसे ही 1/a धन 1/b करना होगा हमें। तो जब ये करेंगे 1/a धन b, तो ये आपका क्या निकलेगा, एक दिन का टोटल काम निकलेगा। तो एक दिन का टोटल काम क्या हो जाएगा, 1/18 धन 1/36। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं ये हो जाएगा 36, इसका एलसीएम आएगा 18 दूनी 36, तो ये 2 धन 1, तो इसका वैल्यू आ गया 3/36 ये आया। और अगर मैं घटाऊं तो इसका वैल्यू आ गया 1/12 ये आएगा। 1/12 एक दिन का काम कब, जब a और b एक साथ काम करें। तो एक दिन में जब 1/12 काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम करेंगे, ऐसे निकाले तो ये हो जाएगा 1/12 गुणा 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो आपका 9 दिन के लिए a प्लस b के द्वारा मतलब a और b दोनों एक साथ काम किए, तो इसका काम कितना होगा आपका 3/4 काम होता है। शेष कितना काम बच रहा है, चूंकि यहाँ पे शेष का परसेंट पूछा गया है तो शेष परसेंट पूछा है, इस कारण से शेष कितना बचा, 4 काम होना था जिसमें से 3 काम हो चुका आपका, तो एक शेष फल बच रहा है यहाँ पे, तो 1/4 काम शेष बचा है। ठीक है, तो ये 1/4 काम शेष बचा, इस कारण से आपको 1/4 यहाँ पे रखना है। कितने में से शेष बचा है, तो टोटल एक ही काम करना था जिसमें से 3/4 काम पूरा हुआ है, 1/4 शेष बचा है, तो एक काम यहाँ पे रखेंगे, पूरा काम को यहाँ नीचे में रखते हैं और परसेंट निकालना है, इस कारण से यहाँ पे 100 का गुणा होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसका मान क्या आएगा, 1/4 गुणा 100 हो जाएगा, 4 एकम 4 पचीसम, तो यहाँ पे आपका आया 25%। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्या चीज का आंसर, कि इसमें आपका जब a और b एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में जितना काम करते हैं तो शेष काम कितना बचेगा, 25% काम शेष बच रहा है। अब इसके बाद अगर मैं इसी क्वेश्चन को ट्रिक में बताऊं तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। ट्रिक में क्या बनेगा कि कैसे रखते हैं, a यहाँ पे रखे, b यहाँ पे आपका क्या आएगा, उसका डे लिखेंगे। तो a के लिए कितना था, 18 डेज था, इसके लिए 36 दिन। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मेथड बताया था, तो ये एलसीएम निकालें तो 18 और 36 का एलसीएम क्या आएगा, ये 36 आ गया। ठीक, अब उसके बाद ये 36 को ये 18 से भाग देना है, 2 आएगा, तो यहाँ पे हमको 2 लिखना है और यहाँ पे 36 को 36 से भाग दिए 1 लिखना है। ठीक, जो भी भाग देने पे आ रहा है वो क्या है, एक दिन का काम। मतलब कि इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि a और b के द्वारा जब काम किया जाता है तो टोटल 36 काम किया जाता है। जैसे कि बोल दिया जाए कि a 18 दिन में पेन बनाता है और b 36 दिन में पेन बनाता है, टोटल पेन 36 पेन वो लोग बनाते हैं, ऐसे करके बोल दिया जाए। काम है 36 पेन बनाने का, वो 18 दिन का समय लेता है और ये जो ए बी है वो कितना 36 दिन का समय लेता है। तो एक दिन में 2 पेन बनाया ए ने और बी ने अगर पेन बनाया तो एक ही पेन एक दिन में बनाता है। इस टाइप से इसको समझने का तरीका रहेगा। ठीक,
तो जब भी आप ऐसा वाला तरीका यूज करेंगे एलसीएम का, तो ये जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, कुल कार्य रहेगा। ये 36 आपका कुल कार्य है। यहाँ पे आया वो बी के लिए 1 दिन का काम, और यहाँ पे जो आएगा वो ए के लिए 1 दिन का काम। इस टाइप से हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से बनाए तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 9 दिन तक ए प्लस बी दोनों एक साथ काम किए, तो ए के द्वारा 2 पेन बनाया गया, बी के द्वारा 1 पेन बनाया गया, तो 1 दिन में टोटल कितना पेन बना, 3 पेन बना। इस टाइप से मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेन का उदाहरण ले रहा हूं इस कारण से। क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, पेन वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो सिर्फ हम लोग मान रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे 3 काम हुआ है समझो, तो ये 3 काम हुआ 1 दिन में, तो 9 दिन में कितना काम होगा, 9 गुणा 3 काम होगा, तो 9 दिया 27 हो गया। मतलब 27 काम इन्होंने 9 दिनों में कर लिया। अब शेष कितना काम बचा है ये पूछूं, तो टोटल काम था 36, शेष काम हुआ है 27, शेष काम कितना बचा, तो 36 माइनस 27 करूं तो 9 चौक 36 होता है। मतलब कि 9 काम शेष फल बचा है आपका, 9 काम और करना है, तो ये 9 काम, ये इसी का आपको परसेंट निकालना है। तो इसको परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, शेष बचा कार्य बटे कितना में से परसेंट निकालना है, तो 36 में से परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे 36 और गुणा में आपको 100 रखना है, क्योंकि परसेंट निकालना है। तो 9 बटे 36 गुणा 100, 9 एकम 9 चौक 4 एकम 4 पचीसम, तो आपका आंसर क्या आया, 25%। तो ये आपके लिए आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसी में अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें तो ये क्या है कि अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य कितना % पूरा हो जाएगा। तो इस टाइप से अभी जस्ट बनाए हैं, क्या है कि एक कार्य है, टोटल कार्य कितना है, 1 है, एक वर्क दिया गया है, ठीक। उसी वर्क को अमर द्वारा, अमर के लिए मैं ए ले लूं, ठीक, और उसके बाद रमन है उसके लिए आर ले लेता हूं। क्योंकि अमर मैंने बताया था हमेशा जब भी लेते हैं 1 के बटे में लेते हैं, ठीक, 1 के बटे में ले लिए। इसको क्यों लिए 1 के बटे में, आपको पहले बता चुका हूं, ठीक। 1/a का वैल्यू यहाँ पे 1 में लेंगे कि क्या लेना है, यहाँ पे a का वैल्यू दिया है 30, तो a के लिए यहाँ पे 30 आ गया, ठीक। और r के लिए 1 कितना हो जाएगा, 15 ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं कॉन्सेप्ट में बनाऊं तो कॉन्सेप्ट में करना कितना है, एक ही कार्य को करना है दोनों को मिलकर। तब क्या करेंगे कि 1/a प्लस 1/r दोनों मिलकर एक साथ क्षमता निकाल ले 1 दिन का। तो इसमें अगर मैं निकालूं तो ये क्या होगा, क्षमता उनका, तो 1/30 प्लस 1/15 ये हो गया। एलसीएम निकाले, 30 एलसीएम आया, ये आ जाएगा 1 प्लस ये 2, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 3/30 अर्थात 1/10, ये आपका 1 दिन का क्षमता निकलेगा। कब, जब अमर और रमन दोनों एक साथ काम करें, तब वो 10 दिन में कार्य को पूरा करेंगे और 1 दिन में 1/10 काम करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद इसमें पूछा क्या है कि 4 दिनों तक कुल कितना कार्य % पूरा हुआ, ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे, पहले 4 दिनों का काम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसका % निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग कार्य निकालें तो कितना होगा, 4 दिनों में काम पूछा गया है, तो 1 दिन में 1/10 काम करते हैं एक साथ मिलके, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, गुणा 4 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/10, अर्थात 4/10 काम उन्होंने 4 दिनों में पूरा किया, ठीक है। तो अब इसका मैं % निकालूं तो 10 काम उन्हें पूरा करना था, लेकिन उन्होंने किया कितना, 4 काम पूरा किया है, तो 4/10 ही होगा, और गुणा में 100, ये शून्य और ये शून्य आपस में कटा, और उसके बाद यहाँ पे 10 का गुणा 4 से, तो 4 दाहम 40, अर्थात ये 40%, ये आपका आंसर होगा। क्या आंसर, के इन दोनों द्वारा जब काम किया गया तो 4 दिनों में केवल 40% काम पूरा हुआ। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट का तरीका। अब मैं अगर ट्रिक बताऊं तो ट्रिक में क्या बताया था कि ए को यहाँ पे, बी को यहाँ पे,
इनका जो दिन था उसको रख ले, तो ये दिन कितना दिया है 30 और ये 15, दोनों का एलसीएम निकाले, आंसर क्या आया 30। 30 से में 30 का भाग दिए 1 और 30 में 15 का भाग दिए 2। इसका मतलब यह है टोटल कार्य 30 है, जिसमें बी के द्वारा एक दिन में 2 कार्य, एक दिन में 1 कार्य, इस टाइप से किया जाता है। अब अगर मैं बोलूं कि दोनों एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन में दोनों के द्वारा a प्लस बी के द्वारा कितना काम किया जाता है, 3 कार्य किया जाता है। ये 2 और ये 1, 3 कार्य हुआ, एक दिन का निकल गया। क्योंकि 4 दिन का पूछा है तो 4 दिन में सेम चीज, तो इसका हो जाएगा कितना, 4 तिया 12 काम। ठीक, अब ये 12 काम पूर्ण हुआ है, इसी का परसेंट निकालना है। कितने में, ये 30 में। तो परसेंट निकालने के क्या करेंगे, क्योंकि हमें 12 का परसेंट निकालना है, तो 12 का किसके सापेक्ष है, 30 के सापेक्ष, तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे परसेंट के लिए 100। तो ये 3 से कटा है, 3 चौक 12, 3 दाहम 30, उसके बाद 0 0 10 चौक 40। तो आंसर कितना आया, 40%। ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसी में कोई और क्वेश्चन को देखें। तो एक ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, एक काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा करेंगे, इस टाइप से दिया क्वेश्चन। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/a का वैल्यू दिया है कितना, 1/36, तो ये हो जाएगा 1/36। 1/b का वैल्यू दिया गया है कितना, 1/12। दोनों मिलकर काम करते हैं, तो दोनों के लिए 1/a प्लस 1/b का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/36 और 1/12 दोनों का। अब यहाँ पे सीधा सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा 12 और 36 का। 36/36 कितना आएगा, 1, और उसके बाद 36/12, 12 दूनी 24 आती है 36, तो 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/36, तो 4 एकम 4 निया 1/9। 1/9 काम एक दिन में पूरा किया जाता है, किनके द्वारा, ए और बी के द्वारा। तो एक दिन का काम इतना है। अब यहाँ पे देखो, आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं कि ये इसका मतलब क्या समझते हैं आप। तो 1/9 जब दिया है ना, इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करें तो वो 9 दिन में एक काम पूरा करते हैं। यहाँ पे जब भी आप कार्य क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ पे बटे में जब दिया रहता है, जैसे 1/9 यहाँ पे दिया है, इसका मतलब ये है कि एक काम को पूरा करने में उन्होंने 9 दिन का समय लगाया। ठीक है, इसी में अगर ये 3/4 दे दे तो इसका मतलब ये है कि 3 काम को पूरा करने में 4 दिन का समय लगा। इस टाइप से अगर ये 6/12 दे दे तो ये है कि 6 काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लगा। तो इस टाइप से अगर मैं इसको बताऊं तो ये क्या लगा, एक काम को पूरा करने में 9 दिन का समय लगा। ठीक है, तो इसी को पूछा है कि ए और बी अगर एक साथ मिलकर काम करें तो एक कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, 9 दिन का समय लगेगा। ठीक, अब इसके बाद अगर इसी को हम लोग ट्रिक में बनाएं तो ट्रिक में क्या बताया था कि ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे रखना पड़ेगा कि ए के लिए 36, बी के लिए कितना 12 हो गया। दोनों का मैं एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना आएगा 36। ए के लिए कितना आ रहा है, तो 36/36 एक काम, बी के लिए 3 काम। ठीक, एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 1 काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 4। टोटल दोनों मिला के एक दिन में कितना 4 काम करते हैं। चूंकि उन्हें 36 काम पूरा कंप्लीट करना है, तो 36 काम के लिए एक दिन में वो कितना करते हैं 4 काम। तो कितने दिन में वो 36 काम करेंगे, ऐसे करके पूछा गया है। तो जब आप एक दिन में 4 पेन बनाते हैं तो 36 पेन कितने दिन में बनाएंगे, तो कैसे निकालेंगे, 36/4 कर देंगे। तो ये 4 एकम 4 नियम, तो ये जो 9 आया वो आपके लिए आंसर रहेगा, 9 डेज। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ट्रिक से बनाएं तो ट्रिक का तरीका क्या रहता है, यहाँ पे उसका दिन का रखे, दोनों का एलसीएम निकाल के टोटल काम निकाल लिए। ये जो निकला वो टोटल काम निकलता है। यहाँ पे ये जो निकलेगा वो ए का एक दिन का काम, ये बी का एक दिन का काम। तो दोनों का मिला के एक दिन का काम अगर निकालूं तो 3 × 1 4 हो गया, और ये 4 काम एक दिन में होता है। टोटल काम करना है 36, तो 36 काम को करने में 36/4 आंसर आया कितना 9। ठीक है,
इसके बाद एक ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि P, Q तथा R मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P अकेला 40 दिनों में पूरा कर सकता है, Q अकेला 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे R का वैल्यू पूछा गया है कि R अकेला कितना दिनों में पूरा करेगा। तो इसमें हम लोग दो तरीका देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट का तरीका और एक ट्रिक का तरीका। तो कॉन्सेप्ट के तरीके में मैंने आपको बताया है कि आप किसी का भी अगर काम दिया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक दिन का काम निकाल लेंगे, वो आप उसकी क्षमता निकल जाएगी और उसके बाद क्षमता निकालने के बाद तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो तीनों की एक दिन का काम एक साथ मिलके निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम लोग एक दिन का क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, एक के बट्टे में लिख सकते हैं। तो एक के बट्टे में P लिख दूं तो P का एक दिन का क्षमता, Q का एक दिन का क्षमता और R का एक दिन का क्षमता, तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या होगा, तीनों का एक साथ मिलकर एक दिन में किया गया काम हो जाएगा। तो ये आपका बना। अब इसके बाद एक दिन में, चूंकि ये 20 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, तो एक दिन में 1/20 काम एक साथ पूरा करेंगे। ये समझ आया। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि यहाँ क्या दिया है कि 1/P का वैल्यू दिया है 1/40, 40 दिनों में P अकेला काम करता है, तो 1/P का वैल्यू दिया है 1/40, 40 दिनों में एक काम, तो एक दिन में 1/40 काम। वैसे ही 1/Q का वैल्यू दिया है, कितना दिया कि 60 दिनों में, तो 1/60 हो जाएगा। तो जब ये दोनों दिया है हम लोग को, इसको हम लोग यहाँ रख दें, उसके बाद पक्षांतर कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 1/P और 1/Q का वैल्यू रख दूं तो 1/40 धन 1/60 ये होगा। अब उसके बाद 1/R को हमको निकालना है, तो यहाँ पे 1/20 हो गया। ठीक, अब ये दोनों को जोड़ के मैं इधर पक्षांतर करूं तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 0 और ये 6 चौक 24 होता है, 4 तिया 12 ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 120 आपका एलसीएम आएगा। ये कट हुआ, 120 में 40 का भाग दिए 3, तो यहाँ पे 3 धन 120 में 60 का भाग दिए 2, तो ये 2, तो ये 5/120 ये होगा। 5 एकम 5 दूनी 5 चौक अर्थात 1/24। ये आपका किसका वैल्यू आया, 1/P धन 1/Q का वैल्यू। तो इसको डायरेक्ट रख दे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व किया तो 1/24 आया। ठीक है, तो 1/24 धन 1/R बराबर 1/20। मेरे को क्या चाहिए, R का वैल्यू चाहिए, तो 1/R बराबर 1/20 माइनस 1/24 ये होगा। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको 12 गुणा 2 रहेगा ये, ठीक, या फिर 6 गुणा 4 लिख देते हैं इसको, 6 गुणा 4 ये हो जाएगा 5 गुणा 4। दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो ये 4 तो रहेगा, कॉमन है वो, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं, तो ये 5 गुणा 6 अर्थात 5 गुणा 6 गुणा 4 इसका एलसीएम आया। ठीक, 5 छक्का 30 चौक 120 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको 20 से भाग दूं तो क्या होगा, 6 आएगा, माइनस में ये हो जाएगा आपका 5। अब इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/R, 1/R का वैल्यू कितना आया, ये 6 में से 5 गया, 1/में कितना आया 5 गुणा 6 गुणा 4, तो 1/R इक्वल टू 1/120। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इसी को ट्रिक में बताऊं तो ट्रिक में क्या होगा, ट्रिक में एक तरीका क्या होगा कि इसको हम लोग को P, Q, R तीनों का दिया है, P का दिया है और Q का दिया है, तो इस बार अभी तक हम लोग 2 का लेते थे तो उसको हम लोग 3 का लेंगे। P, Q और R तीनों का आपस में योग, ये P का अलग Q का अलग। ठीक है, P, Q, R कितना 20 दिनों में, Q कितना 60 दिनों में, और सॉरी ये P कितना 40 दिनों में और Q 60 दिनों में ये होगा। अब इसके बाद इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो ये आपका ट्रिक का विधि हुआ। एलसीएम निकाले, 120 एलसीएम आया, अगर मैं इससे भाग दूं तो ये 6, 40 से भाग दिया 3, 60 से भाग दिया 2। इसका मतलब ये है कि अगर Q अगर काम करे अकेले तो वो एक दिन में 2 काम करता है, P अगर काम करे तो एक दिन में 3 काम करता है, और P, Q, R आपस में एक साथ मिलकर काम करे तो एक दिन में 6 काम करते हैं।
ठीक, ये समझ आया। तो यहाँ पे मैं ये 6 में अगर P का मान, ये P का मान और Q का मान घटा दूं तो क्या होगा, R का मान निकल जाएगा मेरा। ठीक, तो ये क्या होगा, 6 माइनस 3 माइनस 2 होगा। एक दिन में 6 काम करते हैं एक साथ, उसमें P का काम 3 काम को घटाया और Q का काम 2 काम को घटाया, तो R का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक, इसका मतलब ये है कि R जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। ठीक, अब टोटल काम कितना है, 120 काम है अपने पास। 120 काम को करने में कितना टाइम लेगा ये पूछा गया है R के द्वारा। R अगर एक दिन में 1 काम करता है तो 120 काम को कितने दिन में करेगा, R का वैल्यू निकल गया 120 दिन। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, R का दिन कितना निकला, 120 दिन। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अपने घर में बनाएंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आशा करता हूं कि आपको ये सब विधि समझ आया होगा। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद मैं इसी पे बेस्ड एक और पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें आपको इससे थोड़ा से एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद इसके बाद और कई सारे पार्ट आएंगे जिनमें मैं और लेवल को बढ़ाते जाऊंगा। तो आप लाइन से इसको वीडियो को देखते जाइएगा। लाइन से वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस की डिटेल्स मिलती रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।